नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था से जुड़ा है। प्रश्न 1। हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने अपनी कौन सी वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई है? ऑप्शंस है 50वीं, 100वीं, 75वीं, 60वीं। इसका सही उत्तर है सी 75वीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। हाल ही में इस संस्था ने सफलतापूर्वक अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इसका मुख्य काम हमारे देश के श्रमिक भाइयों और बहनों को स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना है। अगला सवाल हमारे पर्यावरण और भूगोल से है। प्रश्न 2। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ए असम। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। ये जगह खूबसूरत जगह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी है। ये जगह इतनी फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है, जिसके लिए ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अगला सवाल जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। प्रश्न 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान। इसका सही उत्तर है बी इजराइल। इजराइल की संसद को नेसेट यानी क्नेसेट कहा जाता है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह प्रतिष्ठित पदक दिया है। ये सम्मान दोनों देशों यानी भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब स्पोर्ट्स की दुनिया का बहुत ही प्राउड मोमेंट। प्रश्न 4। पहले एशियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन एडीसीए टी20 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी भारत। हमारी टीम ने इस पूरे उद्घाटन संस्करण में बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये जीत मूक बधिर क्रिकेट के इतिहास में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हमारा अगला सवाल पर्यावरण मंत्रालय की एक नई पहल से है। प्रश्न 5। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं लद्दाख, नई दिल्ली, शिमला, श्रीनगर। इसका सही उत्तर है सी शिमला। हिम कनेक्ट 2026 का सफल आयोजन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका मेन फोकस हिमालयी पारिस्थितिकी, क्लाइमेट चेंज और वहां के सतत विकास पर था। गवर्नेंस और सुधार से जुड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न 6। 52 सप्ताहों में 52 सुधार किस मंत्रालय की एक प्रमुख सुधार पहल है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 52 सप्ताहों में 52 सुधार नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है। इसका सबसे बड़ा मकसद है हमारी रक्षा क्षेत्र की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना, मॉडर्नाइजेशन करना और एफिशिएंसी को तेजी से बढ़ाना। एक और अचीवमेंट जो सोशल मीडिया से जुड़ा है। प्रश्न 7। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ यानी 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रों, ऋषि सुनक। इसका सही उत्तर है बी नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का जादुई आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर वे कितने लोकप्रिय हैं और उनकी डिजिटल प्रेजेंस कितनी मजबूत है। अगला सवाल रेलवे के डिजिटलाइजेशन से जुड़ा सवाल है। प्रश्न 8। नेक्स्ट जन रेल पार्सल ऐप किस रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे। इसका सही उत्तर है सी पश्चिम रेलवे। पश्चिम रेलवे ने अपनी पार्सल सेवाओं को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए ये नेक्स्ट जन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पार्सल सर्विस को ट्रांसपेरेंट, डिजिटल और ग्राहकों के लिए यूजर फ्रेंडली बनाना है, ताकि आप आसानी से अपना पार्सल ट्रैक कर सकें। अब एक बहुत ही एडवांस टेक्निक का सवाल है ग्रीन एनर्जी से। प्रश्न 9। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किन दो शहरों के बीच किया गया? ऑप्शंस हैं जींद और सोनीपत, दिल्ली और मेरठ, मुंबई और पुणे, पटना और रांची।
इसका सही उत्तर है ए जींद और सोनीपत। भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट के बीच सफल परीक्षण किया है। इसका मेन टारगेट है देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना। और आज की क्लास का आखिरी सवाल ये पिछले प्रश्न से ही जुड़ा है। प्रश्न 10, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां। इसका सही उत्तर है बी तीसरा। स्वदेशी तकनीक से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। हमसे पहले सिर्फ जर्मनी और चीन ने ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक चलाया था। ये हमारी ग्रीन ट्रांसपोर्ट और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।